अस्सलामुअलैकुम क्लास। तो आज की एक्सरसाइज है हमारे पास 7.4 और टॉपिक है हमारे पास कॉम्बिनेशन। तो क्लास लेक्चर शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे आने वाले लेक्चर्स हों वो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो क्लास लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर है हमारे पास कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए जस्ट आपको ये वाला फार्मूला याद करने पड़ेगा। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये परमुटेशन की तरह ही फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है, ठीक है। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 12C3। n है हमारे पास ये वाला और r है ये वाला। तो हमने जस्ट इसको ये वाले फार्मूले में पुट करवा देना है। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरह से सेपरेट कर देना है। 12.11.10.9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3.2.1.9 फैक्टोरियल। इसको हमने एज इट इज़ इसी तरह से लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, और जो ये डॉट है ये हम मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब जो बाकी टर्म्स बची 12.11.10 और यहाँ से 3.2.1 इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और डिवाइड करेंगे, जो कटिंग होगी उन्हें कटिंग कर देना है। तो हमारे पास आंसर आएगा 220, ठीक है। तो 220 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्लास इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी एज इट इज़ इसी तरह से हैं। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ n। अब हमने इन क्वेश्चंस में करना क्या है, n से n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, NC5 इज इक्वल टू NC4, ठीक है। इसको हम एक इक्वेशन का नेम दे देते हैं, ठीक है। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इसको हमने जस्ट एक फार्मूले की तरह बना लिया, ठीक है। इसको R का नेम दे दिया और इसको R माइनस N माइनस R कर दिया, ठीक है, उसमें से माइनस कर दिया। NC5 इज इक्वल टू NCN माइनस 5। इसको जस्ट हमने इस फार्मूले की तरह सॉल्व करवाना है। तो हमारे पास इस तरह ये वाली वैल्यू आ जाएगी। n माइनस 5 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 9। तो क्लास इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू आ गई। तो क्लास इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी देख लेते हैं। NC10 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसी तरह से हमने इसको भी कर लेना है। इसको अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, किससे, 10 फैक्टोरियल से, इससे छोटी वाली वैल्यू से, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। तो क्लास यहाँ से देखें, ये वाला फैक्टोरियल हमने यहाँ पे लिख दिया 12 फैक्टोरियल फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। क्लास ये मैं आपको पिछली अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ कि हम ये फैक्टोरियल यहाँ पे क्यों लिखते हैं, ठीक है। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इस तरह से लिख दिया। तो इसको हमने इस तरह फार्मूले की तरह लिख दिया। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, इस तरह इस फार्मूले की तरह हमने सॉल्व करवाना है। इसको इस तरह इस फार्मूले में हमने पुट करवाना है वैल्यूज़ को, n और r की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, n इज़ इक्वल टू 12। तो क्लास इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी एज इट इज़ इसी तरह से हैं। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। अब हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है n की और r की। तो क्वेश्चन है हमारे पास 3 का फर्स्ट पार्ट, NCR इज़ इक्वल टू 35 एंड NPR इज़ इक्वल टू 10। तो क्लास अब हम क्या कर लेंगे, अब हमने करना है NCR इज़ इक्वल टू, लेट कर लेते हैं NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। R फैक्टोरियल को इधर ले आएंगे और इसको इस तरह से लिख देंगे NPR डिवाइडेड बाय NCR, ठीक है। अब जो वैल्यूज़ इक्वल हैं उनको हमने इस तरह से लिख देना है। R फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 35। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। तो R फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 6। इसको हमने इस तरह से सेपरेट कर देना है 3.2.1। अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो हमारे पास आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। इसको हमने इस तरह से सेपरेट लिख दिया। R फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 3.2.1 इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा R इज़ इक्वल टू 3। R हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमने करनी है n की वैल्यू फाइंड। तो n की वैल्यू हम चाहे इससे फाइंड करें या इससे फाइंड करें, ठीक है। चलें हम इससे फाइंड कर लेते हैं। NPR इज़ इक्वल टू 210। तो अब हमने इसका फार्मूला लिखा,
परमुटेशन का फार्मूला लिखा, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10, ठीक है। r की वैल्यू जो थी हमारे पास वो हमने यहाँ पे पुट करवाई, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10। तो अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हमने छोटे करते जाना है, इससे छोटी वैल्यू लेते जाना है, ठीक है। n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे वाली देखिए n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ थी, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गई, तो आ गई n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 10। तो अब हमने 10 को इस तरह सेपरेट कर लिया 7.6.5 में। तो क्लास अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले वाली टर्म और ये वाली, उधर इसके बाद छोटी ये वाली है और इससे छोटी ये वाली है, इससे छोटी ये वाली है और इससे छोटी ये वाली है। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई, फर्स्ट वाली n इज़ इक्वल टू 7। तो क्लास इस तरह से हमने n और r की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। तो क्लास इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी एज इट इज़ इसी तरह से हैं, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, उनको आपने रीड करना है और इसी तरह से जस्ट फार्मूले में वो वैल्यूज़ पुट करवा देनी है, n का नेम देना है और दूसरी को r का नेम देना है, तो उसको जस्ट फार्मूले में पुट करवा देना है। तो क्लास आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे आने वाले लेक्चर्स हों वो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो क्लास अल्लाह हाफिज़।